एक बार एक राजा ने अपने सारे मंत्रियों, सिपाहियों और राज्य के लोगों में यह घोषणा कर दी कि जो भी एक बड़ी भैंस को अपने ऊपर उठाकर हमारे राज्य का एक चक्कर लगाएगा, मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियाँ दूंगा। जब सबने यह बात सुनी तो सभी लोग हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि कोई कैसे इतनी बड़ी भैंस को अपने ऊपर उठाकर इस राज्य का एक चक्कर लगा सकता है। कुछ लोग तो पहले ही पीछे हट गए और कुछ लोग यह बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने राजा की इस बात को स्वीकार कर लिया और राजा से कहा, हम लोग भैंस को अपने ऊपर उठाकर इस राज्य का पूरा एक चक्कर लगा सकते हैं। करीब 10-12 लोगों ने राजा को इस बात को स्वीकार कर लिया था। राजा ने उन सभी लोगों के सामने एक बड़ी सी भैंस लाकर रख दी। अब उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनसे भैंस उठ भी नहीं पाई और किसी ने तो भैंस उठाकर अपनी हड्डियां ही तोड़वा ली और किसी ने भैंस को उठाकर सिर्फ राज दरबार से बाहर ही ले गया, लेकिन कोई भी भैंस को अपने ऊपर उठाकर उस पूरे राज्य का एक चक्कर लगा नहीं पाया। तभी एक आदमी यह सब देख रहा था। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं पूरे 6 महीने बाद आपके सामने इस भैंस को उठाकर पूरा राज्य का एक चक्कर लगाऊंगा। राजा ने उस आदमी से कहा कि क्या तुम इतने समय के अंदर यह सच में कर सकते हो? वो आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। पूरे 6 महीने बाद जब राजा इस बात को भूल भी गए थे, तभी राजा को कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने देखा तो वह आदमी एक बड़ी सी भैंस को उठाकर राजा के सामने खड़ा हुआ था। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, अब बताइए कि इस राज्य के कितने चक्कर लगाऊं? अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यह देखकर राजा भी हैरान हो गए और राजा ने उस आदमी से कहा कि तुम यह सच में करके दिखा दिया। मैंने तो यह बात सिर्फ अपने राज्य के मंत्री, सिपाहियों और राज्य के लोगों को सबक सिखाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने यह किया कैसे? तभी उस आदमी ने कहा कि बहुत ही आसान था महाराज। जब आपने यह बात कही तो हमारे राज्य में किसी को भी इतना वजन अपने शरीर पर उठाने की आदत नहीं थी। मैंने 6 महीने का टाइम इसलिए आपसे लिया था ताकि मैं इतने टाइम के अंदर इस काम की प्रैक्टिस कर सकूं। और सिर्फ यही नहीं, अगर इंसान कोई भी काम करना चाहे तो वह उसे थोड़े समय देकर अगर प्रैक्टिस करे तो वह भी काम कर सकता है। तभी राजा ने उस आदमी से कहा, लेकिन तुमने 6 महीने का टाइम ही क्यों लिया था? तो उस आदमी ने राजा की तरफ देखकर कहा कि राजा साहब, अगर किसी काम को करना है तो उसकी अंतिम तारीख डिसाइड ना हो तो आप उस काम को भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे वो टाइम बोल दिया था जिस पर मुझे बार बार याद आता था कि मुझे अपने दिए हुए टाइम के अंदर ही यह काम पूरा करना होगा। अब राजा ने उस आदमी को 1000 सोने की अशर्फियाँ दे दी और उस आदमी को अपना खास बॉडीगार्ड बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो हर काम जो मुमकिन है वो उसे कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपको एक टाइमलाइन सेट कर देनी है और बिना एक दिन भी गंवाए पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लगे रहना है और अपने काम की प्रैक्टिस करते रहना है। सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।